जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 6 के प्रश्नावली 2.3 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आराम से समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है। किसका क्रम विनिमय नियम पूछा है? जोड़ का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, जोड़ का क्रम विनिमय क्या है? पहले नंबर बात तो ये क्वेश्चन पूछा है जोड़ का क्रम विनिमय नियम, तो उससे पहले हम लोग को समझना क्या है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय के क्या होता है कि अंकों का क्रम बदल जाना। क्रम विनिमय मतलब क्रम बदल जाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इधर रहेगा 2 + 3 तो उधर हो जाएगा 3 + 2 तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। देखिए क्रम को बदल दिए कि 2 3 इधर बाद में था तो उधर पहले कर दिए हैं। समझ में आया कि नहीं? तो वही चीज इसमें पूछा है। और क्या पूछा है? जोड़ का क्रम विनिमय। जोड़ का तो यानी जोड़ होना चाहिए। तो जोड़ का क्रम विनिमय जोड़ होना चाहिए और क्रम विनिमय यानी क्रम का उल्टा होना चाहिए। निम्न में से किस में है? तो देखिए यहां पर तो देखिए क्रम उल्टा किया गया है लेकिन जोड़ नहीं है, गुना में है। तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर ए नहीं होगा। इसमें क्रम विनिमय नियम लागू नहीं है। ये भी क्रम विनिमय नियम लागू नहीं है, जोड़ का नहीं है। ये भी देखिएगा तो ये भी जोड़ का क्रम विनिमय लागू नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 15 + 8 = 8 + 15। देखिए क्रम का उल्टा किया गया है ना, क्रम विनिमय हो गया है ना, और क्या है दोनों जोड़ में है, ठीक है। तो ये हो गया जोड़ का क्रम विनिमय नियम। समझ में आ गया? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित के सामने उपयुक्त नियम लिखे। देखिए कि जो चीज यहाँ पर दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि 8 + 32 और बराबर में है 32 + 8। तो देखिए कि क्रम उल्टा किया गया है और जोड़ में है, तो ये किसका नियम हो गया? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। जोड़ का क्रम विनिमय नियम इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह से सेकंड नंबर में आ जाइए तो 2 + 12 और +15 है। तो देखिए कि 2 बाहर है और प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये क्या है? योग का साहचर्य नियम है। साहचर्य का नियम है और जोड़ में है तो जोड़, योग का साहचर्य नियम। तीसरा है देखिए कि यहाँ पर गुना में और ये प्लस में है और ये गुना और ये गुना, तो ये क्या है? योग, योग पर गुणन का वितरण नियम है। योग पर गुणन का वितरण नियम है। ये सारे नियम आप लोग को पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ा दिया गया है, लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 × 50 = 50 × 5। तो क्रम का क्या है कि विनिमय किया गया है लेकिन क्या है कि गुना में है। ये क्या हो जाएगा? गुना का क्रम विनिमय नियम। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। निम्नलिखित में किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा? तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए क्यों हुआ देख लीजिए कि जैसे कि ये गुना कीजिएगा 0 × 0, इसका आंसर आ जाएगा 0। 0/2 आंसर आ जाएगा 0। 10 - 10 यानी 0/2 तो इसका भी आंसर आ जाएगा 0। लेकिन ये है 1 + 0 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसमें तो 0 निरूपित नहीं होगा तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दो ही संख्या 0 होनी चाहिए? उदाहरण देकर आप अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए एक चीज हम यहाँ पर बता देते हैं, क्वेश्चन से पहले, इस क्वेश्चन से पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि दुनिया के किसी भी नंबर में 0 से गुना कीजिएगा तो आंसर आएगा 0। कोई भी संख्या हो 0 से गुना कीजिएगा तो आंसर आएगा 0। 5 × 0 कीजिएगा आंसर आएगा 0। 100 × 0 कीजिएगा आंसर आएगा 0। 5000 × 0 कीजिएगा आंसर आएगा 0। अब समझ में आ गया ना कि किसी भी नंबर से, किसी भी संख्या से 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा।
तो वहीं ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल यदि शून्य हो रहा है, यानी जब गुना कर रहे हैं तो इसका आंसर 0 आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होगा? तो एक तो शून्य होगा तो ये तो 0 हो ही जाएगा। अब 0 गुना 0 करेंगे तो वो भी 0 ही आंसर आएगा। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों संख्या 0 हो सकते हैं या फिर एक संख्या 0 हो सकते हैं। ठीक है ना, कि दोनों संख्या में गुना करने पर 0 आएगा। समझ में आ गया? चलिए उदाहरण देकर, तो यहाँ पर उदाहरण अपने से भी दे सकते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दो ही एक के बराबर होनी चाहिए? अब देखिए कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होना चाहिए? देखिए, यदि गुणनफल 1 है तो हम गुणनफल यानी दो संख्याओं को गुना करने पर 1 आना चाहिए, तो दोनों संख्या 1 होगा। 1 गुने 1 तो बराबर आएगा 1, ये तो सत्य है। लेकिन एक संख्या 1 होना चाहिए, ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 गुना 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 7 गुना 1 करेंगे तो आ जाएगा 7, 8 गुना 1 करेंगे तो आ जाएगा 8। समझ में आया कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्या 1 होनी चाहिए, दोनों संख्या 1 होने चाहिए। समझ में आया? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नंबर क्वेश्चन है कि वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, वितरण विधि से इस गुना को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे कि हम इसके अगले वीडियो में भी हम आप लोगों को समझाए थे बहुत अच्छे से कि गुना करने के लिए कभी भी मैथ बनाइए, उसको क्या कीजिए, अपने भाषा में तोड़ दीजिए, अपने पक्ष में उसको लाइए। ठीक है, उसको ऐसा कीजिए ना कि वो मतलब कि अपने आधार पर बनाइए, कि अपने अंडर कर लीजिए कि हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से मैथ हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, सॉल्व करने का फर्स्ट तरीका है कि अपने स्तर में लाइए, उसको अपने अंडर में लाइए। देखिए, जैसे कि यहाँ पर है कि 638 गुना 101, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे, देखिए कि 638 को 638 रहने दीजिए, ये गुना का चिन्ह है। अब ये 101 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 1। तोड़ दिए कि नहीं? अब देखिए कि अब आसानी से गुना कर देंगे, इसमें गुना करेंगे तो 638 गुना 100 प्लस 638 गुना 1, 638 गुना 1। अब देखिए कि 638 गुना 100 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 638 और डबल 0, यानी कितना हो जाएगा 63,800। ठीक है, और प्लस में 638। अब इसको जोड़ दीजिएगा, इसमें तो कितना हो जाएगा 8 3 4 और 4 और 64,438 आ जाएगा आंसर। 64,438 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए इसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसको, ये 1001 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 प्लस 1, गुना कर देंगे आ जाएगा। चलिए, ये तो सेम टू सेम था इसलिए इसको छोड़ दिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन है, तो ये है 734 गुना ये 25 है तो इसको हम लोग लिख देंगे 20 प्लस 5। देखिए, इसके आगे हम बताएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में आ रहा होगा कि सर हम केवल इसी को क्यों तोड़ रहे हैं, इसको क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज हम बता दे रहे हैं बाबू आप लोगों को कि ऐसा चीज दोनों में देखिए कि जिसको हम तोड़े तो वो क्या आ जाए कि दहाई में आ जाए, मतलब कि उसके लास्ट में 0 में आए। ठीक है ना, समझ में आए कि नहीं, कि गुना करने में आसानी होगा। ठीक है, जैसे कि अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ सकते हैं, इसको यदि हम लिखेंगे तो 700 और प्लस 34 और गुना 25 करेंगे, तो अब देखिए कि गुना करने में हम लोग को हार्ड होगा, तो ये नहीं कीजिए। यदि हम 20 गुना ऐसे कर रहे हैं तो ये आसान हो जाएगा, जैसे हो जाएगा 734 गुना 20 और प्लस 734 और गुना 5, ये आसानी से गुना हो जाएगा। देखिए जैसे हम इसको गुना कर रहे हैं तो देखिए 2 से गुना कर दीजिए तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और एक 0 है तो एक 0 बैठा दीजिए, तो 14,680 प्लस इसमें 5 से गुना कर दीजिए तो 20 के 16 हाथ में 2, 15 2 17 के 7 हाथ में 7 5 35 1 36, ये आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 0
15 के 5 हाथ में 1 और 12 एक तरह के 3 हाथ में 1, 7 1 8 और ये कितना है 1, 18,350, 18,350 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग गुना करके और तोड़कर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको बना लेंगे। जैसे 5 नंबर है 30 + 5 कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझें और आगे बढ़ाएं। देखिए फर्स्ट नंबर बात ये क्या बोला है कि इस प्रारूप को समझना है और क्या करना है कि इसको आगे बढ़ाते जाना है। मतलब कि जैसे ये बनाया है इसको देखिए कि समझ कर आगे बढ़ाते जाना है। तो देखिए पहले क्या किया है 1 × 8 और +1 = 9। देखिए उसके आगे आ रहा है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 बैठा दिया है। देख लीजिए 1 2 × 8 और प्लस यहाँ पर भी 1 बढ़ा गया है 2 और ये गुना करके सॉल्व करेंगे तो 98 आ जाएगा। फिर देखिए कि 1 2 3 कर दिया, 1 2 3 × 8 और +3 कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। 1 2 3 4 × 8 + 4। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 × 8 + 5, फिर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये तो रिपीट हो गया है 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 गुने प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे भी बढ़ाते जाएंगे और ये आंसर आता जाएगा। समझ में आया कि नहीं। प्रारूप को कैसे बढ़ाया है ये तो समझ में आ गया। गुना जोड़ घटाओ तो अपना बात का है, वो तो कर लेंगे। पहले जो समझाए थे वो समझ में आया कि नहीं। क्या किया था 1 × 8 और +1 = 9, 1 2 लिख दिया था, फिर 1 2 3 कर दिया था, फिर 1 2 3 4 कर दिया था, फिर 1 2 3 4 5 कर दिया था। ऐसे बढ़ते जा रहा था। समझ में आया कि नहीं। चलिए तो इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 2.3 भी कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरे अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।